nervous tissue. This is the last type of animal tissue. It is highly specialized tissue which stimulates, then responses and transmit the messages in the body. Okay, this is a highly specialized tissue which stimulates responses and transmit the messages all over the body. And this tissue is made up of specialized cells. These cells are specifically called as either nerve cells, or we can call them neurons. Okay, we can also call them neurons. So the nervous tissue is made up of highly specialized cells called as nerve cells or neurons, and this tissue stimulates responses or transmit the message from one part of the body to another part of the body. Now, where does this nervous tissue present? Always we study location. Okay, so what is the location of this nervous tissue? It is present in brain, spinal cord, and nerves. Okay, our nerves are made up of, children, don't that be confused in the blood vessels and nerves. ये जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, these are the blood vessels. ये जो bluish कलर की आपको दिखती हैं, यहाँ हैंड में दिखती हैं, बॉडी के कई पार्ट्स में दिखती हैं, ये क्या होती हैं? These are the blood vessels. These are not nerves. Nerves तो इतनी फाइन होती हैं, we cannot even see them like this. ऐसे हम देख भी नहीं सकते हैं. ओके, बहुत ही फाइन होती हैं. सो वेयर डज दिस नर्वस टिश्यू प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन. हमारे ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, सो दैट की सिग्नल्स, बिकॉज पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन से होता है. सो एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैसेजेस लाना ले जाना, विच इज प्रेजेंट इन आवर बैकबोन, एंड द नर्व्स. जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं वो सारी किससे कंपोज होती हैं? ऑल दीज आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. क्लियर? So this is the location of the nervous tissue. Now the nervous tissue, as I told you, it transmit the message. ठीक है, ये क्या करता है? मैसेज ट्रांसमिट करता है. तो मैसेज कहाँ से लाता और ले जाता है? चिल्ड्रन, यू हैव सीन दैट जनरली हम लोग जो भी कुछ मैसेजेस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वी टेक फ्रॉम दिस वर्ल्ड. हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है उससे लेते हैं, और उससे लेने के लिए व्हाट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. या तो हम लोग क्या करेंगे? किसी चीज को देखेंगे थ्रू आईज, तब हम कोई चीज लेंगे, कोई मैसेज लेंगे. या हम लोग क्या करेंगे? कोई हमें कुछ कहेगा माउथ से, तब हम उससे मैसेज लेंगे. या फिर कोई हमें टच करेगा, थप्पड़ मारेगा, प्यार करेगा, व्हाटएवर जो भी करेगा, तो उससे हम लोगों ने मैसेज लिया. देन हम लोग कहां से लेते हैं? ईयर्स से हम लोग क्या करते हैं? मैसेज लेते हैं. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं. और एक टेस्ट होता है, टेस्ट से हम लोग मैसेज लेते हैं. तो इन सेंस ऑर्गन से, एंड स्मेल हम लोग कोई भी चीज करते हैं तब हमें उससे मैसेज मिलता है, अच्छी है या खराब है या नहीं, यहाँ इस तरीके से व्हाटएवर, इस तरह के मैसेजेस हमें मिलते हैं. तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें मैसेज देते हैं. दीज मैसेजेस आर टेकन बाय फ्रॉम द एनवायरमेंट, दे आर टेकन बाय द सेंस ऑर्गन्स, एंड दे आर सेंट टू द ब्रेन. ब्रेन में वो भेज दिए जाते हैं, एंड वहां पर क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, पहले कैसा हुआ था, अब कैसा होगा. तो ऑल दीज थिंग्स हैपन्स इन द ब्रेन. बट how do we observe our environment? How do we observe what is happening around us? Through our sense organs. Okay, so these sense organs takes the message which is transmitted to the brain. Through brain, उसके बाद हमें कुछ काम करना होता है. It goes to the spinal cord. After spinal cord it goes to the nerves, and after that हम क्या करते हैं? We takes action. हम लोग क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके पर बहुत गुस्सा कर दिया अभी कि आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. ओके, तो आप किसके थ्रू मैसेज ले रहे हैं? यू आर टेकिंग द मैसेज थ्रू योर ईयर्स. फ्रॉम द ईयर्स इट गोज टू द ब्रेन में जाता है. एंड व्हेन इट गोज टू द ब्रेन, व्हाट हैपेंस? ब्रेन आपका क्या करना शुरू करता है? थिंक करना शुरू करता है. हमेशा ऐसी डांटती रहती है, जब देखो तब गुस्सा करती रहती है, कभी अच्छे से बात ही नहीं करती हैं ये. तो
फिर क्या होता है, वो थिंक करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा एक्शन होता है। कई कई बार हमारा ब्रेन कैसे, ये तो नेगेटिव हो गया, अगर हम पॉजिटिवली लें तो क्या होता है, नहीं मैम हमारे भले के लिए डांट रही है, मुझे होमवर्क करना चाहिए था, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं अगली बार से होमवर्क करूंगा। तो आपका रिस्पॉन्स भी क्या होगा, वैसे ही आएगा। तो आप क्या कहेंगे, सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम आई विल डू माई होमवर्क इन टाइम, on time, or whatever you will say like this. Okay, so all these things are happening. The messages are, you have taken the message through the nervous tissue, then it is interpreted in your brain through the nervous tissue, and after that जब आपने उसको वापस respond किया, मुझे जो भी respond किया, तो वो भी आपने किसके थ्रू किया, nervous tissue के थ्रू किया। तो brain, spinal cord and nerves are involved and they consist of the nervous tissue. Clear? So now we are going to see what does a neuron, a nerve cell looks like, because the structural and functional unit of nervous tissue is the neuron, which is the smallest part. Okay, जैसे हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल होती है, ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इट इज नर्व सेल और न्यूरॉन. ओके, दीज कैन बी वेरी स्मॉल एंड दीज कैन बी 1 मीटर इन लेंथ. लॉन्गेस्ट भी हो सकते हैं, 1 मीटर इन लेंथ भी हो सकते हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेटली. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. Here only I'll make the structure. Children, it is very important to learn how to draw the nervous tissue, the diagram of the neuron. It's very important for this class as well as for the next class 10th also. उसमें पूरा एक chapter है इसके basis पर. So let me make the neuron. I'll make like this. Okay, so this is the structure of a neuron, a nerve cell. I told you that the structure is based on the function, because its function is to transmit the message from one part to the another part. That is why the shape is like this. So now the nervous tissue is divided into, that is neuron. Neuron is divided into 3 parts. Cell body, also called as cyton, then dendrites or dendrons, and axon. Axon further has the nerve endings and synaptic nerve. Okay, so let us now see. These are the dendrites and dendrons. I have written here, I will write here D. This is cyton C. This is axon A. Okay. So these are the dendrites. You can see these branched structures. ये जो branched structures आपको दिख रहे हैं, these are dendrites or dendrons. What is the function of dendrites and dendrons? They receive the message. ये क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं, लेते हैं, and they after receiving the message they send the message towards the cell body. मैसेज को कहाँ पे सेंड करते हैं, towards the cell body. This is very important thing. You have to remember what is the function of dendrites and what does it do. So they receives the message and they transmit it towards the cell body. This is the cell body. ये जो portion आपको दिख रहा है ये वाला, this is cell body or cyton. Okay, it consists of cytoplasm. After that, center nucleus.
आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म में बहुत सारे निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज निसल्स ग्रैन्यूल्स दे प्रोवाइड द एनर्जी. ठीक है, along with that lots of mitochondria also there because the nerve cells continuously work, they require lot of energy. So mitochondria produces energy, so they consist of lots of mitochondria. Then one of the portion becomes elongated. This elongated portion, this whole portion is called as axon. Okay, this axon ends at the by the branching. ये जो axon होता है इसके ending में क्या present होते हैं? branches. ये bifurcate हो जाता है बहुत सारे branches में, तो it forms branches. These branches are called as nerve endings. इनको क्या बोलते हैं? nerve endings. And these nerve endings consist of knob like structures. राउंड knob like structures होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको. These are called as synaptic knob. इनको synaptic knob बोलते हैं. And inside the synaptic knob क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि हमारे मैसेज को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. एनीवेज, नाउ कम टू हियर. Dendrites or dendrons, they receive the message and transmit it to the cyton. Now cyton sends the message. It receives the message and it sends the message towards the axon. The axon transmit the message towards the next neuron. ये जो axon होता है ये nerve endings तक पहुंचाता है मैसेज को, और nerve ending से ये क्या होते हैं? दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं, so that message can be conveyed. Okay, now sometimes the axon consists of a sheath-like structure. क्या होता है? sheath-like structure प्रेजेंट होता है. SHEATH, sheath-like structure. This sheath-like structure is called as myelin sheath. myelin sheath होती है and this myelin sheath is interrupted. बीच में ये क्या होती है? interrupted होती है. ओके, इंटरप्टेड होती है. ये जो इंटरप्शंस होते हैं, जो गैप्स होते हैं, ये जो कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, दबा हुआ जहां पे होता है, इट इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर. इट इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर. ये नोड्स ऑफ रेनवियर सब में नहीं होते, सारे एक्सॉन में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो किस में होते हैं? जहां पर whenever there is requirement of rapid transmission of the message. जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत कॉमनली आपने अपने महसूस किया होगा, जैसे जब हम लोग स्कूल आते थे, sometimes you are getting late for the class, you have gone to drink water or washroom or anywhere else and you got late. तो हम लोग क्या करते हैं? चढ़ते या उतरते वक्त बीच में सीढ़ियों को स्किप कर देते हैं. 2 सीढ़ियों को स्किप कर दिया, जब उतर रहे हैं तो 2 सीढ़ियों को स्किप करके कूद के नीचे आ गए. ऐसे ही चढ़ते वक्त भी हम 1 या 2 जो स्टेयर्स होते हैं उनको स्किप कर देते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं? जल्दी पहुंच जाते हैं. तो लाइक वाइज क्या होता है? जब मैसेज आता है साइटोन से इधर, तो यहां पर आके ये क्या हो जाता है? जंप कर जाता है. फिर ये यहां जाता है, जंप कर जाता है, फिर यहां आता है, जंप कर जाता है. जब ये जंप करता है तो मैसेज जो है वो बहुत जल्दी रैपिडली क्या होता है? ट्रांसमिट फ्रॉम द एक्सॉन टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग. सो इसीलिए ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं वो हर एक में नहीं होते. माइलिन शीथ हर एक में नहीं होती है, कुछ ही न्यूरॉन्स में होती है, बट एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स और बेसिक स्ट्रक्चर सब में प्रेजेंट होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सॉन? इट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द साइटोन. एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है? मैसेज को क्या करना? सॉरी, नॉट रिसीव, ट्रांसमिट. ट्रांसमिट द मैसेज टू नर्व एंडिंग्स. तो ये साइटोन से मैसेज लेता है और ट्रांसमिट करता है नर्व एंडिंग्स में. डेंड्राइट्स क्या करते हैं? दे टेक्स द मैसेज फ्रॉम अनदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ओके, एंड एट द एंड क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनैप्टिक नर्व विच कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स. दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स विच हेल्प इन द transmission of the message from one neuron to another neuron. So this is all about the structure of the neuron. Okay children, you have to practice it many times. You should be thorough in this diagram. It is very important. Now what is the function of nervous tissue? What is the function of neuron? What is the function of nerves? Many functions are there. बहुत सारे functions होते हैं, बहुत important होता है. The first thing ये क्या करता है? It is the control and कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी. बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है, किसको क्या बोलना है,
अगर हमें किसी ने गुस्सा कर दिया तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, अगर हमें कोई प्यार कर रहा है तो कैसे करना है, अगर कोई हमारे घर आया है तो कैसे करना है, टीचर से कैसे बात करनी है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, जितनी भी चीजें हम लोग करते हैं, एवरीथिंग क्या होती है, हमारा चलना, हमारा बोलना, हंसना, खाना पीना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, okay, which is done by the nervous tissue which is present in brain, spinal cord and in the nerves. Second thing are movement and locomotion. ये जो मैं लिख रही हूं ना, ये सब मैं कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है आपको, कितना पढ़ाना है आपको, ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग। तो मेरे हैंड का मूवमेंट, मेरी बॉडी का मूवमेंट, हर एक चीज के लिए हम लोग मूवमेंट करते हैं और लोकोमोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंस ड्यू टू द नर्वस टिश्यू। एंड रिमेंबर, नर्वस टिश्यू मूवमेंट के टाइम, लोकोमोशन के टाइम अकेले वर्क नहीं करता, इट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द मस्कुलर टिश्यू, बिकॉज मस्कुलर टिश्यू इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू दे वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करते हैं, एंड देन दे ब्रिंग द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। After that, very importantly, thinking. Then memorization, memory. After that, the intelligence. Everything is controlled by the nervous tissue. ये सारी चीजें किससे होती हैं? nervous tissue से. Then after that, हमारे जो senses होते हैं, they are कनेक्टेड विद द नर्वस टिश्यू। तो जितनी भी चीजें हम लोग क्या करते हैं, सेंस करते हैं, एवरीथिंग इज सेंस एंड इंटरप्रिटेड, बताई जाती है कि क्या हो रहा है आसपास, कैसे आपको बिहेव करना है, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस टिश्यू ओनली। एंड मेनी मोर अदर फंक्शंस आर ऑल्सो देयर, बट यू शुड जस्ट रिमेंबर दीज फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू. Okay, you can also write some other functions if you will get. So this is all about the nervous tissue, and this is all about your chapter tissues. Clear? So we have completed the plant tissues as well as we have completed the animal tissues, and you should make notes of each and every type of tissue, whether plant or animal tissue, and you have to do all the question answers which are there in the book, as well as which I'll give you through the worksheets or the extra questions and all. Clear, children? So everything is very important. Go through the book, read the chapter thoroughly, underline each and every important word, term, and remember